नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का संदूक। 55 साल की उम्र में संध्या जी के पति का देहांत हो गया था। आज उनकी उम्र 75 साल है। अपने पति के देहांत के बाद वह एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। संध्या जी के 2 पुत्र हैं। दोनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने ना आते हों। संध्या जी की बहुएं भी उनकी बहुत सेवा करती हैं। दोनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ रहे, लेकिन संध्या जी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी, इसी घर में उन्हें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि उनके बहू बेटों को उनसे बहुत प्यार या लगाव है, इसलिए वे अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। बल्कि इसकी असली वजह कुछ और है। इसकी वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक, जिस पर ताला लगा है। ये संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो ये बेटों को पता है और ना बहुओं को। बस जब से पिताजी गए हैं, माता जी को इस संदूक का ध्यान रखते देखा है। संध्या जी संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती। वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। इसीलिए दोनों बेटों और बहुओं को लगता है कि इस संदूक में सोना है। माँ इसलिए इस संदूक का इतना ध्यान रखती हैं। दोनों बेटों और बहुओं ने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली, माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी वही उसका संदूक रहेगा। संदूक की वजह से माँ के आगे पीछे माँ जी करते ना सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन संध्या जी भी जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है, जिस दिन ये संदूक इनके हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। माँ के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता। रात में भी कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी।
इस तरह संध्या जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन संध्या जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक ये शरीर साथ देगा? दोनों भाई ये सुनकर खुश हो गए। वो इस बात पर चर्चा करने लगे कि माँ के अस्पताल जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। संध्या जी ने जब ये सुना तो उनको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको ये बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने दोनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा कि माँ, अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और उन्होंने अपने बेटों को चाबी देते हुए संदूक खोलने के लिए कहा। वहाँ खड़े बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो देखा कि संदूक में दो अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। दोनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक एक भारी पत्थर। दोनों चिल्लाए, ये क्या माँ? इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम दोनों ने शादी के बाद हमारी कोई सुध नहीं ली। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसलिए
उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा समय ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। दोनों बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और अगर ले जाना है तो इसका खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।